एनसीपी नेता सुप्रिया सूले उद्धव ठाकरे के बचाव में सामने आई हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार का भी उन्होंने बचाव किया। अगर तेजी से फाइलें क्लियर हो रही हैं तो ये तो अच्छी बात है। ये भी कहा कि शिंदे गुट के पास बहुमत नहीं है, ये सुप्रिया सूले का कहना है। शिवसेना का उत्तराधिकारी तो उद्धव ठाकरे ही है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ये कहना है सुप्रिया सूले का। बड़ी बात, सत्ता तो आती जाती रहती है, रिश्ता बना रहना चाहिए। इमोशनल कार्ड अब सुप्रिया सूले भी खेलने का प्रयास कर रही है। वो तब जब ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ जल्द मुंबई आ सकते हैं, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और निर्दलीय विधायक भी अब सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भी बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को और आगे ले जाना चाहते हैं। तो समीकरण बहुत तेजी से क्या बदलने वाले हैं महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। वेट एंड वॉच की स्थिति है, चाहे वो बीजेपी की बात करे या फिर शिवसेना की बात करें। और मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं ताजा जानकारी के लिए। मौसमी, ये जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, उद्धव ठाकरे की भावुक अपील और फिर सुप्रिया सूले का भी ये कहना कि उत्तराधिकारी तो उद्धव ठाकरे ही है, क्या समीकरण बदलने का अंदेशा, कुछ इस तरह की आहट महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है? देखिए, कुल मिला के गौरव, जिस तरह से आप देखिए ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की पूरी रणनीति चल रही है शिवसेना की। अगर आप देखें कि पहले नरम तेवर थे, उद्धव ठाकरे लगातार भावनात्मक अपील कर रहे थे, फिर उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोला कि मेरे बाप का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने बाप का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर एकदम से शिवसेना जो है आक्रामक, उद्धव सेना जो है आक्रामक हो गई। लेकिन आप जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से मैसेज संदेश दिया और उसके बाद सुप्रिया सूले इस तरह से बात कर रही हैं उत्तराधिकारी की और विरासत की सियासत की, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और ये तब जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, यानी कि कुछ बात बनती शिंदे कैंप और फडणवीस बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। बीजेपी सार्वजनिक तौर पे अब सक्रिय नजर आ रही है। तब एक बार फिर से सुप्रिया सूले और उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर इस बात ऐसी अपील होती है तो अपने आप में इसके मायने ये निकाले जाएं कि शिवसेना बिना ठाकरे के और ठाकरे बिना शिवसेना के कुछ नहीं है। और यही बात है कि आप देखिए सुप्रिया सूले भी उसी तरह का वही सुर अपना रही हैं जो उद्धव ठाकरे ने अपने संदेश में अपनाया है। और तेजी से जो जीआर साइन किए जा रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प होती जा रही है बात की। कई 100 फाइलें एकाएक 22, 23, 24 जून को साइन की गई। तो क्या यह भी सुगबुगाहट है सत्ता के गलियारों में कि समीकरण वहां बदल सकते हैं? और क्या इसीलिए अब यह सारी लड़ाई बाला साहेब ठाकरे की विरासत की तो हो ही रही है, शिवसेना के दो गुटों में सत्ता परिवर्तन की भी आहट की बात है? गौरव, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, फाइलों की बात की आपने। चर्चा तो ये भी है कि कैसे अधिकारी अपने ऑफिस नहीं आ रहे हैं, कई लोग छुट्टी पे चले गए हैं। मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो आला अधिकारी होते हैं उनको पहले ही सुध लग जाती है कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी खबर, जो हमने तमाम नेताओं से बात की, कल भी हम लोग तमाम मंत्रियों के घर गए तो हमने देखा कि कुछ लोग पहले से ही सामान पैक कर रहे हैं। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम बाहर आए, पर पैकिंग होने लगी है मंत्रियों के आवास में और पहले से ही एक निराशा का माहौल है। जो बचे कुछ मंत्री हैं, खासतौर से जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस और एनसीपी, तो एक तरीके से उनको भी लग रहा है कि आगे की राह आसान नहीं है। पर मैं फिर कहूंगी कि सियासत में हर एक मोड़ जो है नई परिस्थिति पैदा कर सकती है। और जिस तरह से आप देखिए कि मुंबई आने की बात है तो मुंबई का रण अलग होगा और यहाँ पे सियासी माहौल अलग होगा। उस
उस वक्त अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कितने विधायक रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और तब जो है असल में आंकड़े किसके पास है ये तय किया जाएगा। क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि जमीनी स्थिति मुंबई आते ही बदल जाएगी, चाहे उद्धव ठाकरे के करीबी रहे हो नेता या फिर संजय राउत हो। संजय राउत तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि कम से कम 10 बागी विधायक टूट जाएंगे। तो क्या ये नैरेटिव बिल्डिंग है या उन्हें भरोसा है इस बात का कि जब मुंबई में होंगे तो शिव सैनिक ही दबाव डालेंगे, कुछ बागी विधायकों को तोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, शिवसेना ने काफी अग्रेसिव रणनीति इख्तियार की है, यानी कि जो उद्धव सेना है लगातार ये एक सोची समझी रणनीति थी कि पार्टी पर फोकस किया जाए। अब जब विधायक दल आधे से ज्यादा वहां चले ही गए हैं, विधायक चले गए हैं, और यही वजह है कि अब लगातार संगठन की बैठक ली गई और अब संगठन के जरिए और परिवार के जरिए संदेशा और बुलवा भिजाया जा रहा है वहां पे विधायकों को।